सारी जनता एकदम से भग के आई और सारे बैरिकेड गिर गए, एक के ऊपर एक जनता गिर गई। मैं 10 जनों के नीचे दब गया, बैरिकेड मेरे ऊपर था। यह उज्जैन की तस्वीरें हैं जो अभी आप शुरुआत में देख रहे थे। गनीमत रही, बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा कि हादसा टल गया। इन तस्वीरों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि हादसा बड़ा भी हो सकता था, क्योंकि हादसों की शुरुआत इसी तरह से होती है। यहाँ पर बाबा महाकाल का हम सभी को शुक्रिया अदा करना चाहिए कि महज जो भी लोग इसमें घायल है उन्हें मामूली चोट आई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा था। आज नागपंचमी भी है, लेकिन अफवाह ने इस आस्था को कुछ पल के लिए यहाँ पर अफरा तफरी में बदल दिया। नागचंद्रेश्वर मंदिर में करंट फैलने की एक खबर उड़ गई, एक अफवाह उड़ी, जिसके बाद में श्रद्धालु जान बचाने के लिए भागने लगे। देखते ही देखते कई लोग इसके अंदर घायल हो गए। पुलिस बल आपको तैनात नजर आ रहा होगा, जैसे तैसे यहाँ पर भीड़ को काबू कर लिया गया। लेकिन आखिरकार अफवाह कैसे फैली, इसकी नौबत क्यों आई, और अगर करंट नहीं था तो फिर यहाँ पर श्रद्धालु को सुरक्षित रखने की व्यवस्था आखिरकार कितनी ज़्यादा कड़क की गई थी, इस पर भी सवाल उठ रहे। कलेक्टर यहाँ पर इस घटना के बाद कह रहे हैं कि अफवाह उड़ाई गई थी, कोई भगदड़ भी नहीं हुई है, मामूली चोट आई है और चरक अस्पताल में सभी को भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है वह चीख चीख कर बयां भी कर रही है। लोग भी यहाँ पर गवाही दे रहे हैं जो घायल है कि हालात बिगड़ गए थे, कुछ पल के लिए बिगड़े थे लेकिन बिगड़ गए थे और वह नीचे दब गए थे। सावन का सोमवार, तीसरा सोमवार और नागचंद्रेश्वर मंदिर, नागपंचमी भी आज के दिन, और सोमवार में हरसिद्धि मंदिर चौराहे के पास में अचानक से करंट फैलने की एक अफवाह ने इसी हड़कंप मचा दिए कि दर्शन की कतार में अचानक से भगदड़ जैसे हालात मच गए। कल रात से ही यहाँ पर भारी भीड़ थी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए थे और रात भर से यहाँ पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए, अंदर जाने के लिए रात भर से लाइन में लगे हुए थे। कतारों में लोग थे, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने के लिए आतुर भी थे और इसी कतार के अंदर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते नजर भी आए। किसी का बैरिकेडिंग से टकराकर यहाँ पर पैराशूटिंग हुआ तो कोई भीड़ के अंदर गिर गया और नीचे दब गया। कोई धक्का मुक्की का शिकार हुआ तो उससे चोट लग गई। करीब 13 श्रद्धालु इसके अंदर घायल बताए गए, जिन्हें चरक अस्पताल पहुंचाया गया। उज्जैन से लेकर ग्वालियर, गंजबासुदा, गुजरात, बिहार तक के लोग इस में शामिल है जो कि घायल हुए हैं। इन लोगों को आप लोगों को सुनना चाहिए या बयां कर रहे हैं कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ था। बैरिकेडिंग के नीचे टकराने के बाद में नीचे गिर गए और उसके बाद में लोग कैसे एक के ऊपर एक करते हुए निकलने लग गए थे, इसकी भी गवाही यह लोग दे रहे हैं। आप लोग इन लोगों को सुनिए कि आखिरकार हादसा कैसे हुआ था। 2 घंटे तक हमको एक ही जगह पे खड़ा कर रखा था। पहले तो हरसिद्धि के पास में पुलिस वालों से हेल्प मांगे तो वो जाने भी नहीं दे रहे थे, बार बार बदतमीजी बहुत कर रहे थे। और उसके बाद में क्या बोलते, टेंट गिर गया, आगे जाने दिया तो सारी जनता एकदम से भग के आई और सारे बैरिकेड गिर गए, एक के ऊपर एक जनता गिर गई। मैं 10 जनों के नीचे दब गया, बैरिकेड मेरे ऊपर था और भी मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे जने थे। कोई निकाला नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, ना कोई पुलिस, ना कोई प्रशासन, ना कोई होमगार्ड। क्या नाम है आपका? सागर लक्की। कहाँ रहते हो? किशनपुरा। कितनी बजे से लाइन में लगे थे? रात को 1 बजे से लाइन में लगा था और फिर वहाँ तक कितनी देर में आए? सुबह 8:30 बजे पहुँचा मैं वहाँ पे। कहाँ पे? हरसिद्धि चौराहे पे। कल महाकाल के दर्शन किए, आज नागचंद्रेश्वर के में रात में 12 बजे से लाइन में लगे। वहाँ पे कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं, कोई वीआईपी लोग आ गए उनके दर्शनों के लिए, सब जनता को चूतिया बना दिया। उनसे बोल दिया कि अरे आरती हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, अभी दर्शन रोक दो। तो जनता ने एकदम 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर दी। 2 घंटे खड़े खड़े पागल है वहाँ में। जनता एकदम छोड़ी तो सब लोग ने धक्का मुक्की है। धक्का मुक्की में बच्ची को जीव घबराए के बेहोश है गई बच्ची। अब और मैंने नहीं देखे, मैं तो अपनी बच्ची के साथ था, बच्ची को लेके निकले आया। वहाँ उन्होंने एक पुलिस वाले ने एम्बुलेंस बुला के वहाँ एक मैडम वगैरह थी, उन्होंने जांच वाच की उसकी, कि उसको हॉस्पिटल ले जाओ तो हॉस्पिटल लेके आओ। ये बड़े गणपति जी से लेके आए हैं। किसी को चेस्ट पेन है, किसी को फीवर है, किसी को बुखार है, पेट दर्द, हाथों में दर्द, पेन किलर के। ये लाइनों में, ये नागचंद्रेश्वर की लाइन में अभी कितने लोग लेके आए? 10-11 लोग लेके आए हैं। क्या पोजीशन क्या है? अभी तो बढ़िया है पोजीशन तो। अभी तो नहीं गंभीर तो चेस्ट पेन, ये जैसे कोई तो बीपी बढ़ा हुआ है। क्या नाम है आपका? दीपक गोस्वामी मेरा तो। गाड़ी से लेके आए?
108 एम्बुलेंस से। वहीं इस पूरी घटना को महज अफवाह कलेक्टर के द्वारा बताया गया। कलेक्टर का कहना है कि कोई करंट नहीं लगा, किसी भी तरह की कोई हादसा या भगदड़ जैसी स्थिति नहीं बनी। यहाँ पर मीडिया में कुछ लोग इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं। कलेक्टर का भी बयान आप लोगों को सुनना चाहिए। नागपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर में नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन निर्बाध रूप से जारी हैं। कुछ मीडिया एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भ्रामक खबरें जो है प्रसारित की गई हैं। इसके संबंध में यह स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कोई अफरा तफरी या इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई है। सभी श्रद्धालु बहुत ही सुगम रूप से मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आज नागपंचमी एवं सावन का सोमवार होने के कारण बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी 12 बजे तक 6 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान नागचंद्रेश्वर के और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। दर्शन मंदिर में निर्बाध रूप से बहुत ही सुगमता के साथ में जारी। कलेक्टर साहब, गनीमत रही कि और बाबा महाकाल का आशीर्वाद रहा कि हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें तो गवाही दे रही हैं कि कुछ ही पल के लिए लेकिन हालात बिगड़ गए थे। एक अफवाह हो या फिर कुछ और, हजारों की भीड़ में भगदड़ जैसे हालात बने थे। अफवाह का मामला है, भीड़ प्रबंधन की परीक्षा की भी घड़ी थी और इसमें कुछ पल के लिए यहाँ पर जो तैनात जवान थे उनकी तारीफ करना होगी कि उन्होंने मोर्चा संभाल लिया, वरना एक हादसा हो सकता था और आप और हम केवल अस्पतालों की तस्वीरें दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। सीएम मोहन भी इस मामले में दुख जाहिर कर देते, लेकिन यहाँ पर गनीमत रही कि हादसा होने से टल गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल रखा है। इसके बाद किसी भी तरह की कोई खबर भी सामने नहीं आई। दर्शन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। श्रद्धालुओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की भी अपील की जा रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा। और सावन का तीसरा सोमवार था और उसके बाद में जो सवारी निकली उसमें हजारों की संख्या में भक्त भी शामिल हो गए और बड़े ही शांति भाव से यह पूरा दिन समाप्त भी हो गया, श्रद्धा और उल्लास के साथ में।